2008 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ 2 ಕಾಲುಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದೇ ಹೋಯಿತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆ ಯುವತಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಇಂದು ಆ ಯುವತಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. MBBS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿಸಲು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಂಬಯಿಯ ರೋಷನ್ ಜಹಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. 2008 ಆ ಘಟನೆ ಅನಂತರ ಆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು, ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿದೆ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೌ ಯು? ओके. रोशन जहान शेख, उस नाम के सुनते हैं एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवर, एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन का इमेज आता है, लेकिन उस इमेज उस नाम के पीछे बहुत स्ट्रगल है. 2008 में वो घटना हुआ. व्हेन वी रीड इट वी शॉक्ड. क्या हुआ मैम उस दिन? 2008 में व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी कॉलेज से घर के लिए. तो मैं रोज़ की तरह ही ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी. उस वक्त 7 अक्टूबर 2008 वाज द डे जब मैं घर की तरफ रवाना हुई ट्रेन से, और मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी. उस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर कट गए एंड उस वक्त किसी ने हेल्प नहीं की. आई वाज देयर अराउंड 25 मिनट्स ऑन द रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्टेशंस. तो मुझे फौरी ट्रीटमेंट नहीं मिली, और फिर वहाँ से जब मेरे 2 पैर कटे एंड आई वाज 16 इयर्स ओल्ड दैट टाइम. तो पैर कटने के बाद मेरी जो फाइनेंशियली कंडीशन थी, बैकग्राउंड, वो भी काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन थी. और मेरे जो फादर हैं वो वेजिटेबल वेंडर हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. उसके बाद जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो जब मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, तो बहुत से लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे कि 16 साल की उम्र में बच्ची के 2 पैर कट गए हैं, ज़िंदगी कुछ नहीं कर सकेगी, लाइफ टाइम बेड रिडन रहेगी, कुछ भी नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त, लेकिन मैंने भरोसा रखा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा. घर वालों ने, फैमिली ने और स्टूडेंट टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया, मेरे डॉक्टर ने. तो आज मैं यहाँ तक आई हूँ. ओके. जब उस तरह के इंसिडेंट होता है, लोग डिप्रेस्ड होता है. पीपल विल थिंक लाइक वी डोंट हैव एनी लाइफ, वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी डोंट हैव एनी फ्यूचर. बट इन योर केस यू हैव स्ट्रगल्ड लॉट, you have faced many problems, you have faced many challenges. The question is, how did you face those challenges? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज टोटली डिवेस्टेटेड कि अब क्या होगा लाइफ में, बिकॉज मैंने किसी को लाइफ एग्जाम्पल देखा नहीं था कि 2 पैर कटने के बाद भी कोई नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कोई चल पा रहा है वापस से. तो मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था. तो उस वक्त तो मैं बहुत टूट गई और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि मेरी ज़िंदगी में सच में कुछ नहीं होगा, मैं सारी ज़िंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ रहूँगी, एज अ बर्डन, बेड रिडन पड़ी रहूँगी. लेकिन उसके बाद जब मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम सोचो, तुम्हारे सिर्फ अल्लाह ने 2 पैर लिए हैं, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी है, तुम्हारे पास अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी का गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है, तो इसके लिए ज़रूर आगे कुछ ना कुछ बड़ा होगा तुम्हारे लिए. तो तुम मेहनत करो, कोशिश करो, और जो डॉक्टर बनने का ख्वाब था उसको पूरा करो. तो मैंने बस वो चीज़ें अपने जहन में बांधी और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा कि अगर अल्लाह ने मुझे प्रॉब्लम में डाला है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ बड़ा फ्यूचर में होगा मेरे लिए. और मैंने अपना डॉक्टर बनने का जो सपना था वो जारी रखा, मेहनत जारी रखी. 12th एग्ज़ाम दिया, नीट एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद जब मुझे अच्छा स्कोर मिला नीट में, तो अगेन मेरे लिए प्रॉब्लम थी हाई कोर्ट की. मुझे एडमिशन से डिनाई किया गया बिकॉज आई वॉज 89% डिसेबल, एंड देयर इज़ अ मेडिकल लॉ कि whenever physical disabled candidate should be 40 to 70% disabled to get admission in medical council. तो आई वॉज मोर देन 70%. तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डे ही डिनाई किया, यू आर मोर देन 70% डिसेबल, तो वी कांट गिव यू एडमिशन. यहाँ पर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा, और मैंने सोचा कि अगर कुछ और तरीके से भी एडमिशन मिल सकता है तो आई वॉन्ट टू ट्राई दैट सोर्स.
तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि देयर इज़ ओनली वन वे टू गेट एडमिशन, अगर आपकी किस्मत में डॉक्टर बनना है तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर अपील करो। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2011 में, वहाँ पर मैंने केस फाइल किया अगेंस्ट मेडिकल काउंसिल, और अल्लाह का करम था, सारी हियरिंग के बाद मेरे फेवर में जजमेंट आया और मुझे वहाँ से एडमिशन मिला CHS मेडिकल कॉलेज KM हॉस्पिटल में। तो ये जो डॉक्टर बनने की जर्नी थी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी था, बिकॉज़ काफ़ी दूर दूर हमारे लेक्चर हॉल होते हैं, हमें एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल में 4 आवर 5 आवर्स कंटिन्यूस खड़ा रहना पड़ता है। तो बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, फाइनेंशियली स्ट्रगल्स थी, मेंटली स्ट्रगल्स थी, फिज़िकली था स्ट्रगल, बट मैंने सबसे ओवरकम किया, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा, हौसला नहीं हारा, और कभी भी अब नाउम्मीद नहीं हुई अल्लाह की ज़ात से कि मुझे बस ये प्रूफ करना था। मेरे पास एक गोल था कि मुझे लोगों को दिखाना है कि 2 पैर नहीं होने के बाद, 89% डिसेबल होने के बाद भी एक लड़की, मुस्लिम माशरे की लड़की डॉक्टर बन सकती है। और मेरे पीछे जो भी लोग आए, जो भी फ़िज़िकल डिसेबल हो, कैंडिडेट्स हों, जिन्हें मेडिकल में एडमिशन के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हो, मैं उनके लिए नए रास्ते खोलूं, बिकॉज माई केस वॉज द फर्स्ट केस इन मुंबई जो 89% डिसेबल होने के बाद भी जिसको मेडिकल में एडमिशन मिला फ्रॉम हाई कोर्ट। तो मेरे केस के बाद से बहुत सारे जो फिज़िकल डिसेबल कैंडिडेट हैं जिनको डिनाई किया जाता था तो वो घर बैठ जाते थे या फिर कुछ दूसरा लाइफ में करते थे। तो मेरे केस के बाद उन लोगों को दूसरा सोर्स मिला, दूसरा तरीका मिला कि हाँ, अगर हमें एक जगह से डिनाई मिल रहा है तो वी कैन ट्राई फॉर अदर सोर्स। तो इस तरह से मैंने दूसरों के लिए राह खोली, और मैंने बस एक ही चीज़ ध्यान रखा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी मुश्किल आए, आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, बिकॉज़ अगर प्रॉब्लम लाने वाली ज़ात अल्लाह की है तो सॉल्यूशन भी अल्लाह की ज़ात ही देती है। तो आपने आसपास ढूंढो, कभी भी हिम्मत मत हारो। अगला सवाल भी सेम थिंग का, आफ्टर दैट इंसिडेंट यू हैड टू फेस प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंशियली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, हाउ डिड यू फेस दोज प्रॉब्लम्स? माई फादर वॉज अ वेजिटेबल वेंडर, तो हमारा तो बहुत फाइनेंशियली बैकग्राउंड काफ़ी वीक है। तो लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी हेल्प मिली मुझे, और आर्टिफिशियल लेग्स के लिए फंडिंग मिली। और जब एडमिशन हुआ तो ड्यूरिंग दैट एडमिशन टाइम जब हाई कोर्ट का केस चल रहा था तो उस दौरान वहाँ पे MLA अमीन पटेल सर हैं, तो उन्होंने न्यूज़ पढ़ी और घर तक आए और उन्होंने कहा कि बेटा अगर आपका एडमिशन होता है MBBS में देन आई विल फाइनेंस योर होल MBBS कोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह से जब मेरा MBBS में एडमिशन हुआ तो अमीन पटेल सर ने मेरे स्टडी का सारा फाइनेंस किया। तो इस तरह से जब मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो जब मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आगे बढ़ी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो अल्लाह ने बहुत सारे बंदे हेल्प के लिए भेजे मुझे। तो आप कभी ज़िंदगी में अगर नहीं हिम्मत हारेंगे तो इसी तरह कोई ना कोई अल्लाह ने सोर्स रखा है आपकी हेल्प के लिए, तो आपको बस उसको ढूंढना चाहिए। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपके फेवर में एक वर्डिक्ट दिया, उसके बारे में आप PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में यू हैव सिक्योर्ड 3rd रैंक इन PG एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट? सो एट दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज अ प्रॉब्लम। फॉर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए एक 20 ईयर का पुराना कानून को चेंज कर दिया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2016 में आई वाज कंप्लीटेड माई MBBS एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए। MBBS मैंने कंप्लीट किया है, मुझे MD में मास्टर डिग्री करनी है। तो मैंने सोचा कि MD डिग्री करके मैं लोगों को और प्रूव कर सकती हूँ कि 89% डिसेबल होने के बाद जब एक लड़की MBBS कर सकती है तो क्यों ना MD भी ट्राई किया जाए। तो MD के लिए देयर इज़ अ नीट एग्ज़ाम, नीट PG एग्ज़ाम, मैंने वो क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह से 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा बिकॉज़ मैंने रिसेंटली MBBS पास किया है। बट यहाँ पे मुझे डिनाई मिला बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। इट वॉज सेम रूल, मेडिकल लॉ 40 to 70% डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, एंड आई वॉज 89% डिसेबल। तो मुझे फिर से डिनाई किया गया, बट दिस टाइम आई हैव ओनली 2 days टू फिल द फॉर्म, और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था बिकॉज मैं अगेन हाई कोर्ट जाती तो दिस वॉज अ लॉन्ग प्रोसीजर और इट विल टेक 2 to 3 months। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत वरीड थी कि अब क्या होगा, 2 दिन में कैसे मैं क्या करूं, लेकिन यकीन था अल्लाह की ज़ात पर कि अगर MD करना लिखा है किस्मत में और अल्लाह चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। तो मुझे फ़ौरन कॉल आती है
मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट किरीट सोमैया सर की, वो मुझसे ऐसे ही पूछते हैं हालचाल। और जब मैंने उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने कहा कि आई विल गो दिल्ली राइट नाउ फॉर योर प्रपोजल, फॉर टेकिंग योर प्रपोजल। और उन्होंने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से बात की और वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो क्राइटेरिया है 40 to 70% मेडिकल लॉ, ये 20 years ओल्ड लॉ है मेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो लॉ है विद इन 2 days जस्ट बिकॉज ऑफ माई एप्लीकेशन इट हैज़ बीन चेंज। और उस बिना पर फिर मुझे BG MD में एडमिशन मिला एंड आई गॉट एडमिशन इन सेम मेडिकल कॉलेज, CGS मेडिकल कॉलेज इन KEM हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो यकीन कीजिए अल्लाह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बनाएगा। ओके, आपकी इस ग्रेट अचीवमेंट में आपका फैमिली का रोल क्या है, थोड़ा बताइए। फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी इस यहाँ तक की जर्नी में। बिकॉज़ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ आई वॉज बेड रिडन, मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत शिकवे करती थी अल्लाह से कि मुझसे 2 पैर क्यों छीन लिए, मुझे ज़िंदा क्यों रखा, जब मुझसे 2 पैर लेने थे, इस तरह की डिसेबल वाली ज़िंदगी मुझे क्यों दी। उस टाइम पे मेरी सारी फैमिली ने, मेरे अम्मी अब्बू, मेरे भाई बहन, मेरे जीजा की फैमिली ने, सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मोटिवेट किया, हिम्मत दिलाई। जब भी मैं टूटती रोती अल्लाह से शिकवा करती, वो मेरा यकीन अल्लाह पर मजबूत करते और मुझे हौसला देते, हमेशा मेरे तरफ पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट करते। जब भी मैं नेगेटिव वाइब में जाती, कुछ भी नेगेटिव सोचती, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते इस तरह के बहुत सारे अल्फाज बोल के कि अल्लाह ने आपसे 2 पैर छीन लिए हैं बट आपके पास पूरी बॉडी है, आप उसको देखिए, आप अपने अंदर की एबिलिटी को देखिए, डिसेबिलिटी को मत देखिए। उन्होंने मुझे बेड से उतरकर खुद से चलना सिखाया। बिकॉज़ एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत डिपेंड हो गई थी अम्मी पर, मुझे गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाना, मुझे करवट लेकर आना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी खुद से। बट मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया आज तक कि मेरे पास 2 पैर नहीं हैं। हमेशा मुझे एज अ नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट किया और हमेशा मोटिवेट किया मुझे बेड से उतरकर चलना सिखाया, हाथों से चलना सिखाया, मुझे फिर से ट्रेन और बसों में ट्रैवल करना सिखाया, ट्रेन में ट्रैवल करना सिखाया। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली और फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। Okay. Your success is a total result of your struggles. You have fought very hard. So what is your aim in your life? मेरा एम यही है कि फ़िलहाल तो मैं MD डिग्री कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं लोगों को मोटिवेट करूं। और जो बिकॉज़ जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाया गया रेलवे ट्रैक से उठाकर, तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक चल रहा था और मेरा एक्सीडेंट 11 बजे हुआ था, बट 6 o'clock इवनिंग तक मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो जो लैग था ट्रीटमेंट में, वो सोचकर, वो देखकर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे जो गरीब लोग हैं, बिकॉज़ मैं खुद एक फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे उनकी खिदमत करनी है, मुझे डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मोटिवेट करना है। बिकॉज़ लाइफ में कभी भी हमसे कुछ भी एक लम्हे में छिन जाए, हाथ हो या पैर हो या कोई भी जिस्म का टुकड़ा हो, तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से कि 16 साल तक या 20 साल तक हम जिस आज़ा के साथ रह रहे हैं, हम जिस चीज़ के साथ रहते हैं, वो हमसे 1 मिनट में अचानक से छिन जाता है। तो वो जो फेज़ होता है लाइफ का, वो बहुत डिप्रेसिंग होता है, उस चीज़ से उभरना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों को बताऊं कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आए, अगर आपकी ज़िंदगी से कोई भी चीज़ छिन जाए, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, आपके पास हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, आप उसे निखारिए, आप उसे पहचानने की कोशिश कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, फिर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में लाइफ का सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र बहुत सिंपल सा है मेरा, कि बस कोशिश कीजिए, आपके पास जो एम है उसकी तरफ हमेशा मेहनत कीजिए, कभी भी हार मत मानिए और सबसे बड़ी बात अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए
बिकॉज़ मेरी लाइफ में मैंने बस एक चीज़ बहुत अच्छे से की कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन था कि अल्लाह ने अगर मुझसे 2 पैर छीने हैं तो मेरे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा लिखा है। और आज ये बात बहुत ज़्यादा प्रूफ साबित होती है कि मैं एज ए एमडी डॉक्टर आप लोगों से बात कर रही हूँ 2 पैर नहीं होने के बाद भी। The next question is, when you feel very low, what uplifts you, what motivates you? एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील करने लगी। बहुत सारे मौके रहे ऐसे, बिकॉज़ मेरे जो दोनों पैर आर्टिफिशियल हैं, तो जब भी मैं चलती हूँ मुझे अभी भी दर्द होता है, मुझे इचिंग होती है, मुझे बैक पेन होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में एवरी डे एवरी मोमेंट मैं लो फील करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं मायूस होती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास एक एम है, मेरे पास एक गोल है कि मुझे पहले एमबीबीएस करके लोगों को प्रूव करना था, लोगों को ये दिखाना था कि कोई भी डिसेबल कैंडिडेट्स या कोई भी माजूर बच्चा एक्सीडेंट के बाद या फिर माजूरी के बाद एक नाकारा चीज़ नहीं हो जाती है। उसके अंदर भी एबिलिटी है, उसको निखारने की कोशिश करनी चाहिए और वो भी एक लाइफ में, सोसाइटी में एक मकाम हासिल कर सकता है अगर आप लोग सपोर्ट करें, अगर आप लोग उसको सिंपैथी की जगह एम्पैथी दें। तो ये एक एम था मेरा एमबीबीएस में, वो मैंने कंप्लीट किया। अभी मेरे पास जो दूसरा एम है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो एम है मैं उसकी तरफ फोकस रखूँ और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखूँ। बस यही एक है कि जब भी मैं लो फील करती हूँ मैं अल्लाह से शिकवा करती हूँ, मैं किसी और से नहीं बोलती हूँ। मैं बस अल्लाह ताला से बात करती हूँ कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे इस दर्द में रखा है, अगर तूने मुझ पर यह आजमाइश रखी है तो तू ही इसे दूर करेगा। और इंशाअल्लाह मैं उस चीज़ को भी पॉजिटिव लेती हूँ कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स आई है तो क्या पता इसके ज़रिए मुझे आगे लाइफ में कुछ मिले। The last question is, every student faces so many problems like Yes. economically, physically, financially or socially. That is normal in life, but many people get depressed with that. So what is your message to those students? मैं एक्चुअली स्टूडेंट नहीं, मैं सारे लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में, आई नो किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, सबकी ज़िंदगी में छोटी बड़ी परेशानियाँ आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो। हर चीज़ की परेशानी हम सबकी लाइफ में है। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे डरिए मत, उनसे लड़ना मत छोड़िए। बिकॉज़ प्रॉब्लम ज़िंदगी है, प्रॉब्लम्स आनी जाने वाली चीज़ है, लेकिन आप हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो आगे जो सॉल्यूशन रखा है वो आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज़ मेरी लाइफ में 12-13 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं हिम्मत हार कर बैठ जाती कि मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं दुनिया के सामने चल नहीं सकती हूँ, मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं बेड रिडन हूँ, तो मैं एज ए एमडी डॉक्टर यहाँ पर नहीं होती। मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं छोड़ा, तो मैं आज यहाँ हूँ। तो आप लोगों से यही बात कहूँगी कि आप कभी भी हिम्मत नहीं हारें, हमेशा अपने अंदर की जो एबिलिटी है उसको ढूंढिए, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो उन्हें कैसे रियलाइज़ होगा। तो आप अपनी हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस यही कहना चाहूँगी मैं। Okay, thank you so much, ma'am, for talking to us, and Thank you. wish you a great future and great success on behalf of all viewers of ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.